और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग। और तेरे नाम ते कबीर कबीर के नाम ते सारे गुण गाऊंगे कबीर साहब कबीर साहब। और सारे नकली पंथ काल के दूतों से चलवा दूंगा। और जब तू जाएगा या कोई तेरा संदेश वाहक जाएगा सच्चा तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। उस समय सभी कोई देवी देवता पूजन पे है, कोई मंदिर तीर्थ के पूजने पे, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दूंगा। और तेरे नाम तो कबीर पंथ के नाम से 12 पंथ चला दूंगा। तब कबीर साहब ने सारा कुछ बताया धर्मदास जी को। धर्मदास जी चिंतित हो गए हैं कि हे परमात्मा, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे वंशों को आप पार करोगे, मेरे वंशजों को। हे मालिक, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। आपके साथ कैसी बदतमीजियां कर रहे हैं, आपके पत्थर मार रहे हैं, जेरे कुएं में डालकर ऊपर कंकर भर दिया आप में दाता। आप तो समर्थ हो, आप बचे हुए हो। तो दाता आप कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा। अभी तक तो इंसानियत शेष है इंसानों में मालिक, भगवान का डर भी है। लेकिन आगे कहो फिर वो पिछली पीढ़ी में पार करोगे तब तो और जुल्म हो जाएगा। तो जब कैसे आगे कैसे पार कर पाओगे आप इन अपने बच्चों को। तब कबीर साहब ने कहा धर्मदास, कलयुग बीतता 5500 पाचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा उस दिन मेरा ये बात वचन जो आज मैं तू बोल रहा हूं और तू सूक्ष्म वेद में लिख रहा है, ये वचन मेरे तब सच्चे होंगे। घर घर में इस ज्ञान का प्रचार होगा। और एक जैसे ये 12 पंथ चलेंगे, 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और उस गरीबदास पंथ में मैं स्वयं आऊंगा। गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा। और गरीबदास जी को मैं वो सही मंत्र दूंगा सारे, और वो लिख देगा ग्रंथ सा अपनी वाणी में। लेकिन वो प्रदान नहीं करेगा किसी को, उसको संकेत हम आदेश देंगे। और फिर उस गरीबदास जी का जो पंथ चलेगा, उस गरीबदास वाले पंथ में जब 5505 यानी 5500 के आसपास जो समय निकट होगा पिछली पीढ़ी का, तो उस समय मैं स्वयं आऊंगा। मैं स्वयं आऊंगा और इन 12 पंथों को मिटा के एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मैं आज बोल रहा हूं ना, आज तो ये मेरी बात तने धर्मदास किसी को भी नहीं यकीन होगा। और ये उस दिन सत्य हो जाएगी जिस दिन वो समय मेरा निर्धारित जो ठीक रख दी मैंने, जो समय आएगा तब सब सत्य होंगे, सब इसको जो है ग्रहण करेंगे। अब कैसे है दिखाते हैं आपको। उन 12 पंथों के विषय में बताते हैं। देखना, ये कबीर सागर है, ये कबीर पंथियों के पास सहज उपलब्ध है। ये संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास मुंबई कबीर पंथी भारत पंथी स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रसृत ये वही मुद्रक हैं। प्रकाशक मुद्रक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये है कबीर बानी, कबीर बानी 136 पृष्ठ पे। 12 पंथ चलो सो भेद, ये नकली पंथ जो चले हैं काल के, उनके विषय बता रहे हैं। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये 12 पंथों में काल के मंत्र है, उनका आदेश है। अर्थात आगम कै अम्बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब क्या बताते हैं कि प्रथम चूड़ामणि है इसका प्रमुख। यहां पर प्रत्यक्ष, लेकिन इन्होंने थोड़ा फेर बदल कर रखा है संशोधन करता उन्हें। प्रथम जग में जागू बरमावे, और दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, और चौथा टकसार। ऐसे सतनामी पंथ, यो जीवा पंथ, जीव पंथ, फिर राम कबीर पंथ। तो ये पंथ है 12। यहां तो इन्होंने कर दिया, प्रथम जागू कर दिया,
चूड़ामणि निकाल दिया इन्होंने सिर्फ फेर बदल करके। और 12 पंथ ये कौन से हैं ये देखो यहाँ पर। अब हम आगे हैं ये 1870 पृष्ठ पे। ये 1870 पृष्ठ है कबीर सागर का, और कबीर चरित्र बोध ये अध्याय है, कबीर चरित्र बोध। अब हम यहां पढ़ेंगे। इस 1870 पृष्ठ पर नीचे लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। इसमें बताया कि प्रथम नारायण दास बता दिया इन्होंने, और दूसरा जागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन चौथा, टकसारी पांचवा, भगवान दास का छठा, सातवां सतनामी, आठवां कमाल। ये कमाल का पंथ था, नकली काल का दूत था। ये कमाल जीवित भी किया फिर जुल्म किया इसने। यो कमाल का पंथ, कमाली पंथ नहीं कमालीय पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां यो गरीबदास पंथ का है। इन 12 पंथों में अंतिम 12वां गरीबदास पंथ है। अब हम फिर आते हैं वापस कबीर बानी पर, और 36 पृष्ठ पे, कबीर बानी के 36 पृष्ठ पे। अब यहां फिर आगे वहां तो ये निर्णय करना था कि बर्मा ये प्रथम चूड़ उन्होंने नारायण दास बता दिया। नारायण दास ने तो कबीर परमेश्वर जी का पंथ स्वीकार ही नहीं किया था, उसने तो वही विष्णु जी के ही नाम जाप किए, और विष्णु जी का मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर बांधवगढ़ में बना रखा था। अब इसके साथ वो जोड़ना सच्चाई को छुपाना मात्र है। इन बांधवगढ़ वालों का ये हेरा फेरी की है इन्होंने अज्ञानतावश। वास्तविक है कि चूड़ामणि जी प्रथम थे, वो तो उत्तम बताए हैं, लेकिन छठी पीढ़ी में उस सैके में वो भ्रमित हो गया। वो पुण्यात्मा काल ने भ्रमित कर दिया, दृढ़ रहा नहीं, वो नकली नाम शुरू कर दिया। वो 5 नाम भी जाप करते रहते तो सबको मनुष्य जीवन मिलता रहता। वंश तो अभी चलेंगे क्योंकि आदेश परमात्मा का है। 42 वंश तो इनका चला ही चलेगा। फिर क्या हो जाएगा, तो 100 वंश चल जाओ। जब मोक्ष नहीं हुआ तो वंश दुनिया के चले वंश तो। अब देखो फिर हम आगे कबीर वाणी पर, और ये पढ़ रहे हैं 12 पंथ। अब 12 पंथ काल फुरमाना, इनमें सब काल का आदेश है। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि है। ये गलती से इन्होंने दूसरा यहां शुरू कर दिया, प्रथम दूसरे से। अब प्रथम जागो, दूसरा सूरत गोपाल, वही नो के नो है। मूल निरंजन, टकसारी पंथ, और भगवान दास पंथ, और ये है सतनामी पंथ, और भाई ये जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहां 10वें भेद परम धाम की वाणी, 11वां और 12वां की सवेरे। अब इनके हिसाब से अब देखो, अगर हम इसको प्रथम माने तो यहां 10वां आ गए, और फिर 11वां कौन सा होगा, ये 12वां है। संवत 1775 सोई, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाड़े का जन्म हुआ था। ये गलती से 75 लिखा है, 74 होना चाहिए। संवत 1774 हुई, और तादीन प्रेम प्रगटे जग सोई, इसमें 75 लिखा है या 74 होना चाहिए। और तादीन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 12वां पंथ गरीबदास जी वाला है। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। बर्म में पंथ प्रगट हवे बानी, हवे ये हवे है नहीं, हव यानी होवे, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। यानी 12वां पंथ जो गरीबदास जी का है, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा या होगी। ये देखो फिर यह दिखाते हैं। अब ये कबीर चरित्र बोध के हम 1870 पे फिर दिखाते हैं कि 12वां पंथ साहिब के, कबीर साहब के पंथों, ये प्रथम नारायण दास लगा दिया, गलत लगा, यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए था। और ये 12वां गरीबदास पंथ है। ये बर्म में कहते गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। और ये सन संवत 1774 में इनका जन्म होगा, 74-75 जैसा भी है। ये 74 वो गरीबदास जी की तरफ संकेत है। ये देखो हम फिर आगे कबीर वाणी चैप्टर पे और 136-37 पढ़ रहे हैं। अब 37 में 12वां पंथ गरीबदास जी का है।
ये कहते हैं यहां से है कि संवत 1775 हुई, ये 74 होना चाहिए, तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई। और यहां बताया है कि बर्म में, ये बर्मा पंथ है, बर्म में पंथ प्रगट हवा बाणी होवे, और शब्द हमारे का निर्णय ठहनी, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। यानी 12 पंथ तो यहाँ चल चुके, और इस बर्म में पंथ हम ही चल आवे। कहते इस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब क्या बताते हैं कि प्रथम चरण, अब इनके बारे 12 पंथों के बारे में बताया है कि 12 पंथ साख हमारा ले जीव समझावे, असंग छोड़ जन्म नहीं पावे, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान नहीं है, मूल मंत्र नहीं है। फिर कहे बार में अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। कबीर कबीर कहेंगे, हम कबीर पंथी हैं, उनके पास यथार्थ मंत्र ना होने से, उनके पास ये पूरा प्रोसेस मोक्ष मार्ग पर तीनों बार नाम देने वाला जो प्रोसेस है, ये पूरा ना होने से ये मुझे इष्ट मानेंगे, लेकिन ये असंग छोड़ जन्म नहीं पाएंगे, जैसे मंत्र को नहीं लेंगे जो दास भेजा। अब परमात्मा कहते बर में पंथ में हम ही चलावे, गरीब दास के पंथ में ये दास आया। हम आदर के साथ उनका भी देख ले फोटो लगाए हुए हैं, और उन्हीं की वाणी हम अधिक पढ़ते रहे हैं, उन्हीं की हम आरती रमैनी करते हैं। तो इस दास का उसी गरीब दास पंथ में ही निकास है। और कबीर परमात्मा ने कहा कि उस बार में पंथ में हम ही चल कर आएंगे। अब पुण्यात्मा आप निर्णय कर लो, समझदार हो, दास भेज दिया या मालिक आगे उनका दास को शक्ति अपनी दे दी, कोई अंतर नहीं होता। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब देखो बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। कहते हैं ये सारे पंथों को मिटा कर उस समय सब एक पंथ चलाएंगे। फिर बताया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो मैदाना। अब कहते हैं प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, वहां मैदान मांडूंगा, वो प्रथम चरण कलयुग का। अब आगे बताया है कि ये कलयुग का लेखा निर्धारो 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। जब आज कह रहा हूं ना ये तब साचा होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, मूल शब्द ये बार ना जाई जिन नहीं, ये मूल है, भूल गलत से लिखा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो और मूल ज्ञान तुम गोई तुम राखो, ये मूल ज्ञान, मूल शब्द बार ना जाई, ये बार ना जाई, ये गलत मिसप्रिंट हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, इस मूल ज्ञान को गुप्त राखो। जो दास अब ये ज्ञान बता रहा है, ये कबीर साहब ने कहा था, अभी डिस्क्लोज ना करिए, ज्ञान मेरी महिमा कह दे सबको, लेकिन ये मूल मंत्र सारनाम और ये सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना। ये देखना, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती राखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नीतर ही। अब बिचली पीढ़ी में वंश हंस जो भी है, परमात्मा का जो वचन से वंश है वो भी, और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गोए हम राख्या। कहते 33 अरब ज्ञान बोल दिया, 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान अभी छुपाई रखा है, डिस्क्लोज नहीं करा। और आगे क्या बताया, मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग दवा 10 पंथ मिटाई। अपने आत्मा अब ये आप पे मिट जाएंगे सारे पंथ, इनकी जड़ दिखा दी दास ने। बुद्धिमान समाज है, मीडिया हमारे पास है, ये सब साधन मीडिया ही होता है। जैसे सीडी बना दी, प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद ये मीडिया वाले भी यही ज्ञान चलाएंगे, दूसरा ज्ञान कोई सुने नहीं गए, चलाओगे क्या फिर? बाकी सब अज्ञान भर रखा, कख नहीं पता उनको, हुआ बाई बकरे सब अध्यात्म मार्ग में बैठा रखा उन्होंने। तो पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, परमात्मा ने कह रखा। अब बाकी और निर्णय देते हैं, कति क्लियर करते हैं। अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पे देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर बानी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर बानी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पे नीचे आ गया।
वंश प्रकार। अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, और सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां वंश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले सी। यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ है, मेरे गुरुदेव ने छोड़कर जितने भी संत महंत दास ने खूब छान मारे थे, उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु है, कोई केवल सोम सोम देता है। यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। और वो गरीबदास जी वाले कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी। तो पार होंगे फिर कमाल की बात है। टिकट तो है नहीं उनके पास, जहाज में बैठे कहां से। तो अभी इसमें क्या बताया है, 12वां पंथ गरीबदास, 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा। जैसे ही कहा था ना 12वां पंथ मेरी प्रगट हुआ वाणी, ये अगले पृष्ठ पे है, वो तो 134 पे 137 पे। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। और 12वें पंथ में फिर हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब यहाँ हम फिर आगे 134 पे, अब यहाँ पढ़ते पढ़ते आ रहे हम कबीर वाणी में नीचे। अब 12वें शब्द प्रगट हुआ उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी में कुछ कुछ ज्ञान होगा कबीर साहब मेरा बारे में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अभी 13वां वंश ये दास है, अब सारा अंधेरा हट जाएगा, एक कबीर साहब भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में। अब कबीर साहब ने आगे दिखाते हैं, ये सवसम वेद बोध कबीर साहब का, ये देखो सवसम वेद बोध कबीर सागर में, सवसम वेद बोध पृष्ठ 121 पे। इसमें क्या लिखा है, निरंजन वचन, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। अब परमात्मा के साथ जो गोष्ठी हुई थी उसका अंश दिखाता हूं थोड़ा सा। और चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब सन जीव बहु जाई, ऐसा वचन हरि मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा ज्ञानी वचन अपने रूप बदल का रहे थे मालिक, ज्ञानी रूप में स्वयं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा। अरे काल प्रपंच पसारा, तीनों युग जीव दुख डारा, जीवन दुख डारा। बिनती तोर लीनी में मानी, मौके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना वंश पठाएंगे हम अपना वंश। और काल पंथ छूटे नर लोई, काल के पंथ से सब छूटेंगे नर नारी। सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व इस नाम का उपदेशी होगा, दीक्षित होगा। आह, फिर घर घर देखो बोध विचारा, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा, नाम जाप सबको बताया जाएगा। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, हे मालिक। अब स्पष्ट कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि दर्पदास मेरी उसकी वार्ता हुई थी, तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूं ना, अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन धर्मदास, जब युग कलयुग 5505 बीत जाएगा तब सच्चे होंगे। तो पुण्यात्मा 5505 कब बीतेगा वो भी प्रमाण करेंगे, पहले इसमें और प्रमाण देते हैं। अब ये तो आपने पढ़ा 121 पृष्ठ पे। अब देखिएगा आगे इसी सवसम वेद बोध में 171 पृष्ठ पे, सवसम वेद बोध कबीर सागर है, ये कबीर बोध सागर कबीर सागर, ये 171 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। यहां शुरू किया कबीर साहब कह रहे हैं कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए।
कहते 5505 यानी 5500 5000 600 और 500 यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष आवेगा जग को तारने के लिए। हिंदू तुर्क आदिक सब जितने जीव जहान यानी हिंदू मुसलमान आदिक यानी सभी जितने भी पंथ पुंथ बन जाएंगे सबके जितने जीव जहान सतनाम की साख गए हैं वो पावे पद निर्वाण। इस सतनाम को सब लेंगे और सबका मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष पद प्राप्ति करेंगे। और 500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कहते 5505 यानी 5500 5000 600 और 500 यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष आवेगा जग को तारने के लिए। हिंदू तुर्क आदिक सब जितने जीव जहान यानी हिंदू मुसलमान आदिक यानी सभी जितने भी पंथ पुंथ बन जाएंगे सबके जितने जीव जहान सतनाम की साख गए हैं वो पावे पद निर्वाण। इस सतनाम को सब लेंगे और सबका मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष पद प्राप्ति करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष। यथा सरित गण आप ही मैंने सिंधु में धाये सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार दरिया सरिता माने दरिया सरित गण यानी दरिया सभी इधर उधर से आकर स्पीड के साथ और समुद्र में सवता मिल जाती हैं, रोकी नहीं रुकती। ऐसे जब इस तत्व ज्ञान मेरे ज्ञान से परिचित सब बच्चे होंगे मेरे, चाहे वो किसी मजहब धर्म में गए हैं वो सभी मजहब धर्म जितने जीव जहान ऐसे इस मेरे दास के द्वारा यथार्थ मेरा ज्ञान चलाया जाएगा। वो पंथ सही कबीर पंथ उस सत्सुकृत पंथ में उस असली पंथ में सब के सब ऐसे आकर समा जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे, स्पीड के साथ जैसे दरिया समुद्र में जाकर चारों तरफ से आके और उसमें स्पीड से मिल जाती है। ऐसे सब पंथ एक बन जाएगा, एक ही रह जाएगा कबीर पंथ यानी सत्सुकृत पंथ यानी सच्चा पंथ भक्ति का सच्चा मार्ग एक ही रह जाएगा। देखना यथा सरित गण जैसे दरियाओं की गण माने अनेक दरियाएं आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में धाये दौड़ के सपीडते और सत्सुकृत के मध्य में सभी पंथ समावे। ये सारे पंथ उसमें ऐसे मिल जाएंगे सपीडते उस अच्छे सही पंथ तो चलाएंगे हम उसमें। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार कपट चातुरी तब लग सब संवेद निराधार। अब क्या बताते हैं कि जब तक ये 5505 नहीं आवेगा तब ये ठीक माने रख दी, ठीक माने निर्धारित समय होता है, ठीक रख दी। तो जब तक ये ठीक का समय नहीं आवेगा और ये सब संवेद में मेरी वाणी तूने लिख दी धर्मदास, तब तक तो ये सब संवेद के वचन निराधार दिखाई देंगे कि कब होगा वो कैसे होगा। दुनिया में तो आग लगी पड़ी है, निरे पंथ बढ़ते ही जा रहे हैं। तब कबीर साहब कहते हैं उस समय यो सच्चा होगा। आज तो निराधार लग रहा, जब तक तो निराधार दिखेगा, जब वो समय आएगा जब देखना धर्मदास परमात्मा कह रहे अपने बच्चे को कि फिर सब एक हो जाएंगे, फिर कैसा बनेगा वहां देखना। क्या कहते हैं जब लग पूर्ण होवे नहीं ठीके को तिथिवार कपट चातरी तब लो। ये कपट चातरी ठगा ठगाई झूठा कपटी ये जानते हैं झूठे, ये तब लग हैं। और ये सब संवेद निराधार ये मेरा ये वाणी सब संवेद की तब तक निराधार महसूस होगी। सभी नारी नर शुद्ध तब उस समय सब नर नारी भाई बहन बेटा बेटी सब कहते हैं सब बुराई छोड़ देंगे। जब ठीक का दिन आवंत है यो और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनत। सभी पुण्यात्मा अपनी कपट चातुरी छोड़ देंगे क्योंकि इस ज्ञान का इनका ज्ञान टके नहीं नकली संत पंथ महंतों का। ये मान लेंगे तो इनकी अच्छी बात है, इनका भी कल्याण हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो बुद्धिमान समाज है सब भाग काएंगे इधर कल्याण कराएंगे अपना। तो ये कहते हैं कपट चातरी छोड़ के सब शरण कबीर गहनत। कबीर साहब ने कहा कि 12वां पंथ गरीबदास वाड़ा होगा उसमें मैं ही चल कर आऊंगा, सब पंथों को मिटा दूंगा। अब परमात्मा
कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, दास बेच दिया है, क्योंकि मालिक के साथ पहले बहुत बुरा हाल किया, परमात्मा के साथ बहुत जुल्म किए थे। हो सकता है परमात्मा ने इस दास की अर्ज स्वीकार कर ली हो कि दाता हमें आप संभाल लोगे, हमारे ऊपर आपत्ति आऊंगी तो। क्योंकि जहां पर पिता का अनादर होता हो और बाप बेटे के जाने से वो काम चलता हो, तो बेटा कभी लायक पुत्र होगा, पिता को बेइज्जत होने के लिए वहां नहीं जाने देता। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। तो सुनो फिर क्या बताते हैं, सब ही नरनार सुध तब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। एक अनेक हो गए सभी नाना पंथों में मजहबों में धर्मों में बट गए, और पुनः अनेक हो एक, ये सब एक हो जाएंगे फिर सारे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सब सतनाम लेकर के सतलोक जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होए सोई बरते सहज सुभाए। ओह, अब कबीर साहब जी क्या कहते हैं, घर घर बोध विचार हो मेरे इस ज्ञान का, घर घर में विचार चलेगा और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। जो माया की दौड़ लगी हुई है घर घर में, सास की और बहू की लड़ाई, बहू की और ननंद की लड़ाई, सास ससुर की आपस में, पति पत्नियां के झगड़े, भाई भाई का, बहन भाई का आपस में, एक माया के कारण। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें ये कष्ट क्यों हो रहे हैं। ये काल हमें कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसके बच्चे नहीं है। और ये जितना हमें दुखी करता है उतना ही वो परमात्मा दुखी होता है हमसे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। वो दुखी इसलिए है। कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, कबीर साहब कहते हैं, और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये सुखदाई भगवान ढूंढ रही है, मैं इनको बता रहा हूं कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, अमर पुरुष हूं, मेरी शरण में आ जाओ, ये नाम लो, ऐसे छोड़ दो, ये भक्ति मत करो। ये वो नव भक्ति छोड़ते हैं और दुखी जो केतु हैं और मुझे खोज रहे हैं। मैं इनको बता रहा हूं मैं हूं भगवान, ये मुझे मान नहीं रहे हैं मैं भगवान हूं, क्योंकि ज्ञान गणा फैला दिया। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को। अब समझ नहीं सकता कोई जिस बात